नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बायोमंत्र के यूट्यूब चैनल पर। जेट एग्जाम 2021 की आंसर की हम यहां पर अपलोड कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने एग्रीकल्चर की आंसर की को देखा था और अब हम देखने वाले हैं बायोलॉजी और प्लस केमिस्ट्री की आंसर की को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जो है तुरंत यहां से अपडेट को प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन बायोलॉजी का है, द्विनामकरण द्विपद नामकरण संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर जो 3 है, एक प्रजाति के नाम के दो शब्द। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाता है। कुछ सैवनी पौधे बीज पैदा करते हैं लेकिन कोई फल नहीं, वे समूह से संबंधित हैं, तो अनावृत बीजी जो है ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सैवनी पौधा था, तो टेरिडोफाइटा जो है पहला सैवनी पौधा था। क्वेश्चन नंबर 4, सलजम खाने योग्य हिस्सा होता है, तो रूपांतरित जो मुसला जड़ है ये सलजम का खाने योग्य हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। मक्का या गेहूं में फल का प्रकार है कैरियोप्सिस, ध्यान रखना है आपको कैरियोप्सिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। प्ल्यूम्यूल सुरक्षात्मक आवरण द्वारा ढका होता है जिसे क्या कहते हैं, कोलियोप्टाइल इसको कहते हैं हम। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। राइबोसोम का उत्पादन होता है तो केंद्रक से होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कोशिका झिल्ली का द्रव मोजेक जो है मॉडल प्रस्तावित किस वैज्ञानिक ने किया था, तो सिंगर और निकोलसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 अंतःप्रद्रव्य जालिका के साथ निरंतर हैं, तो कौन है, तो गोल्जी बॉडी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडेस्माटा है आसन्न जो कोशिकाओं के बीच का संबंध जो है ये बनाता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का आदान प्रदान करता है प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, जड़ का दबाव किसके कारण होता है, जो रूट प्रेशर है ये किसके कारण होता है, तो सक्रिय अवशोषण के कारण रूट प्रेशर लगता है। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की हम बात करें तो 12 क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर पौधे के स्टोमेटा खुलने का कारण है, तो पोटेशियम आयनों के जो प्रवाह है ये मुख्य कारण है पौधों के स्टोमेटा खुलने का। ठीक है, स्त्री केसर जायांग का हिस्सा जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना का काम करता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, जो पराग कणों का ग्रहण करता है या ग्रहणशील का संरचना का काम करता है वह है वर्तिकाग्र, क्योंकि पराग कणों को जो है ये क्या करती है अपने अंदर ग्रहण कर लेती है। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, बिना निषेचन के फल का विकास होना क्या कहलाता है, तो पार्थेनोकार्पी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। एक युग्मक में निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो जीन का केवल एक एलिल्स होता है। एक युग्मक के अंदर एक जीन में केवल एक ही एलिल्स प्रेजेंट होता है। मेंडल के नियम तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन हो। कैसे हो, शुद्ध प्रजनन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किसने साबित किया कि डीएनए बुनियादी आनुवांशिक सामग्री है, तो हर्शे और चेज का हमने सिद्धांत पढ़ा था, उसके अंदर था ये। ठीक है, हर्शे और चेज। ऑपेरॉन का एक जीन जो एक प्रतिकारक प्रोटीन को संश्लेषित करता है, तो रेगुलेटर जीन जो है ये प्रतिकारक प्रोटीन को संश्लेषित करने का काम करता है। कपास इसका एक उदाहरण है, तो सतह फाइबर है कपास एक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे सस्ती उच्च ऊर्जा वाली फसल है, तो केला है। देखो, सस्ता मिल जाता है और अच्छी ऊर्जा जो है आपको प्रोवाइड करवाता है। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम में होता है, क्या होता है, कौन सा जो है एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो एस्कोर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, सुसंस्कृत कपास की स्पीसीज हैं, तो कितनी है, 4 है इसकी स्पीसीज। 23 क्वेश्चन की बात करें हम तो 23 क्वेश्चन आपके सामने है। एंटीबायोटिक टेरामाइसिन किससे प्राप्त की जाती है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन रामोसस जो है इससे प्राप्त की जाती है एंटीबायोटिक टेट्रामाइसिन। पहले ट्रांसजेनिक फसल थी, तो मटर, सन, तंबाकू, कपास नहीं लगाना है आपको, यहां पर तंबाकू है पहले ट्रांसजेनिक फसल। नेक्स्ट चलते हैं, सीडोमोनास रूब्रिलिनस लाल धारी वाली बीमारी का कारण क्या है, तो गन्ना में जो है ये होता है, कारण में बनता है, किसके कारण बनता है, तो गन्ना में बनता है ये, है ना। अमीबा में कैसा पोषण होता है, तो होलोजोइक जो है पोषण होता है इसके अंदर, होलोजोइक, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुओं में क्लाइटेलम में खंड शामिल हैं। देखिए, पिछली बार भी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली बार के जो जेट एग्जाम्स हैं उनके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो 14, 15, 16। ठीक है, ये जो है क्लाइटेलम वाले खंड इनको कहते हैं। नेक्स्ट है, प्राकृतिक प्रणाली में की वर्गीकरण किस पर आधारित थी, प्राकृतिक जो प्रणाली की वर्गीकरण जो पद्धति थी वो किस पर आधारित थी, तो फ्लोजेनी और अकारिकी पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, मेटामेरिज्म
किस फाइलम की विशेषता है? खंडी भवन होता है मेटामेरिज का मतलब, ठीक है। और ये है एनालिडा जो है फाइलम, इसकी विशेषता है खंडी भवन, क्योंकि इसके शरीर पर जो है खंड पाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो केचुआ होता है उसके शरीर पर खंड पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, पानी संवहनी प्रणाली किस में पाया जाता है? तो पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा है ये। तो पानी संवहनी प्रणाली जो है एकाइनोडर्मेटा के अंदर पाई जाती है और जल परिवहन तंत्र जो है पोरिफेरा के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट देखो पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऊतक जो हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है। देखिए जब बोन से बोन जुड़ता है तो उसको हम कहते हैं लिगामेंट या अस्थि, और जब ऊतक जो है या टिश्यू जो है या हम कहें कि जो बोन जो है वो मांसपेशियों से जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं कंडरा या टेंडन कहते हैं। तो ध्यान रखना है कंडरा या टेंडन जो कि हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। खपरा बीटल किसका कीट है? तो ये संग्रहित अनाज के अंदर लगता है और इसका कीट है। नेक्स्ट कपास बोलवर्म के खिलाफ परजीवी के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो ट्राइकोग्रामा जो है ये काम करता है इसके अंदर। नेमेटोड को अल्सर बनाता है। नेमेटोड जो अल्सर बनाता है, देखिए यहां पर इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है, नेमेटोड जो क्या करता है सिस्ट को बनाता है। ये पिछली बार में क्वेश्चन पूछा गया था 2014, 17 और 21 में भी आ गया वापस से। तो इसका राइट आंसर ध्यान रखना है हेटेरोडेरा। हेटेरोडेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 35 क्वेश्चन, किसको विशाल मधुमक्खी कहा जाता है? तो एपिस डोर्सेटा को विशाल मधुमक्खी कहा जाता है। एपिस मेलिफेरा जो है सर्वाधिक शहद उत्पादन करती है। नेक्स्ट टिड्डी जो है कहां अंडे देता है? तो मिट्टी पर। अब देखिए ऑप्शन जो है जिसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, तो मिट्टी पर या मिट्टी के अंदर। देखो दोनों के अंदर कंफ्यूजन है, इसलिए राइट आंसर होगा मिट्टी के अंदर देता है ये, ठीक है। उसके बाद हम बात करें रक्त जमावट की प्रक्रिया को कितने चरणों में विभाजित किया जाता है? तो 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। एंजाइम कैस्केड जो सिद्धांत था उसके अनुसार जो है इन्होंने 3 भागों में बांटा था, और ये सिद्धांत की जो है आविष्कार किया था किसने? मैकफार्लिन कोवर्कर ने। नेक्स्ट चलते हैं, लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में किस रूप में ले जाया जाता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में ले जाया जाता है। 70%, 20% घुलित कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ले जाया जाता है। 40 शुक्राणुजोज बनाने के लिए कितनी संख्या में माध्यमिक शुक्राणुनाशक आवश्यक होते हैं? तो देखिए एक शुक्राणु और से 2 शुक्राणु नाशक जो है बनते हैं। सॉरी, एक शुक्राणु नाशक से 2 जो है अपने पास में शुक्राणु ओज बनेंगे यहां पर, ठीक है। अब देखिए स्पर्मेटोजोआ बनेंगे यहां पर, तो एक स्पर्मेटोसाइड से 2 स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। तो देखिए 20 से कितने बनेंगे? 40 स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे। तो 20 से जो है आपकी 40 स्पर्मेटोजोआ यहां से बन जाएंगे। नेक्स्ट है स्तनधारी शुक्राणु के मध्य का टुकड़ा रखता है। देखिए स्तनधारी जो शुक्राणु होता है, जैसे सबसे पहले हेड और फिर उसके बाद में नेक आता है, नेक के बाद में मध्य भाग आता है और फिर टेल आता है। 4 भागों में बटा हुआ होता है। तो बीच वाले भाग में जो है केवल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो ये अपने जो है बायोलॉजी के 40 क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में आपको जो है केमिस्ट्री का सॉल्यूशन या आंसर की मैं जो है बताऊंगा। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोस का आप लाभ उठा सके। तो गाइज मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।